क्वेश्चन अब ये है कि ये अब क्यों जा गए, तो ये क्या चाहते हैं कि हम कभी बोले ही ना। ये लोग ये सवाल उठाते कि पहली बार थोड़ी हुआ है, तो पहली बार हम तो बोले हैं। सॉरी नहीं, कोई अपॉलॉजी नहीं, आपके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। कि पार्लियामेंट में हम चर्चा करवाने के लिए तैयार है, ऑपोजिशन का कोई भी सवाल है हम लेंगे सवाल। बातचीत से फायदा हो तो हम भी अपने घर जाएंगे, हमें क्या मजाक है अभी प्रोटेस्ट करने में। हम स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, प्रेपेयर करते हैं, हमारे पास टाइम भी नहीं होता है, लेकिन हमने टाइम निकाल के यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तानी कॉन्स्पिरेसी है, फलाना कॉन्स्पिरेसी है। अरे भाई आप एक सॉरी बोलो और आगे बढ़ो। हमारा नेट भी बंद कर देता है और हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का है, अगर हमने पेपर कंडक्ट कराने में मीडिया का सहयोग चाहिए तो भाई ये इस पद पर रहने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, पूरी कैबिनेट का भी इस्तीफा होना चाहिए, मोदी सरकार गिरनी चाहिए। भगत सिंह की मुखबरी करवाने वाले भी यही थे इस देश में, भगत सिंह ने मरवाया था। दो दोस्त थे दुबई में, मोहम्मद सारिक, मोहम्मद ताबिश। उन्होंने मुझे स्पेशल मेरे घर से निकाल के मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए डाले कि तू घर से निकल, दिल्ली जा जंतर में। हेल्प के लिए उन्होंने डाले होंगे आपके दोस्तों ने, लेकिन इसी को फंडिंग कहा जा रहा है कि विदेशों से फंडिंग हो रही है। भाई फंडिंग नहीं, मेरे फ्रेंड है, मेरे दोस्त है, मेरे मोहल्ले के भाई। पीएम मोदी कहते हैं हमारी जो इकॉनमी है जापान को सरपास कर रही है, हम डेवलप बन रहे हैं। तो मैं देख रही ऐसा दिखता है डेवलप, ऐसे लोग करते हैं वो स्टूडेंट के साथ। देश ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨौजवान चुप क्यों नहीं, क्यों नारेबाजी करनी पै रही है। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा आप कहाँ से आए और मैं भाई अफजलगढ़ डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आया हूँ, यूपी से जी। ये तो मोदी जी ने रात को वीडियो डाल दी है और कहा है कि हम इस पे फास्ट ट्रैक अदालतें बनाएंगे, जो पेपर लीक करता है घोर पाप है। इसके बारे में क्या? मैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक बात कहना चाहता हूँ कि सर प्लीज सर ये जो पेपर लीक हुआ है इसके लिए सर संविधान निकालिए, और जो धर्मेंद्र प्रधान है सर उनका इस्तीफा दीजिए। पूरे यूथ का सवाल है सर, कोई एक कम्युनिटी का किसी का सवाल नहीं है, एक जातिवाद का सवाल नहीं सर, पूरे हमारे भारत का सवाल है, हमारी आने वाली जनरेशन का सवाल है। तो सर इसका संविधान निकालिए। 40-45 डिग्री गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, सारा यूथ परेशान है, सारे नौजवान बच्चे हैं 14 साल 15 साल 18 साल 20 साल, तो ये सारे अपने लिए लड़ रहे हैं भाई। मैं आपको काफी देर से देख रहा हूँ, आपके पास आता हूँ, आप नारेबाजी कर रहे हो काफी देर से, ये जज्बा जुनून जोश कहाँ से आ रहा है? सर अम्बेडकरवाद सिर्फ सोच में नहीं होना चाहिए सर, अम्बेडकरवाद रास्ते पे उतरता आता है सर। और मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ सर, मैं पुणे से आया हूँ सर, 24 घंटे का मैं ट्रैवलिंग करके आया हूँ सर। क्यों आया हूँ सर? क्योंकि हमारे अधिकार का वायलेशन हो रहा है सर। हर रास्ते पे उतर सोशल मीडिया पे रील्स करके कमेंट खेल के कुछ भी नहीं होता सर। क्योंकि तुम देख रहे हो सर मोदी सरकार क्या कर रही है, अगर सरकार के अगेंस्ट अगर बोल रहे हैं उनका अकाउंट सस्पेंड कर रहे हैं, उनको मतलब जो हम बोल रहे आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज 1 में दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच। किधर है सर फ्रीडम ऑफ स्पीच? आप जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल रहे हो, आपके जैसे जितने नौजवान हैं उनके बारे में बातें हो रही हैं। एक मीडिया का सेक्शन है जो बोल रहा है कोई फंडिंग चाइना से हो रही है, आपको कोई कह रहा है पाकिस्तान से हो रही है, उनके बारे में क्या ख्याल? देखो सर पता है क्या, ये सवाल करने वाले सर बहुत सवाल करेंगे सर। ये एक मिनट के रील देखते हैं, कुछ तर्क लगाते नहीं, कुछ नहीं, ये अंध भक्त है सर इनको भाई मैं हूँ रोहतक से, मैं हूँ भाई रोहतक से। धर्मेंद्र प्रधान का है, अगर हमने पेपर कंडक्ट कराने में मीडिया का सहयोग चाहिए तो भाई ये इस पद पर रहने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, पूरी कैबिनेट का भी इस्तीफा होना चाहिए, मोदी सरकार गिरनी चाहिए। ये भगत सिंह की मुखबरी करवाने वाले भी यही थे इस देश में, भगत सिंह ने मरवाया था। ठीक है भाई। आप कहाँ से आए? घर से। पर अपने अपने ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੋ?
मैं यहीं से हूँ, मैं पीजी में पढ़ती हूँ, बट द थिंग इज कि अकाउंटेबिलिटी चाहिए हमें, और हमें चाहिए कि वो इस्तीफा दे। इसलिए नहीं, एग्जाम तो लीक होते हैं, पहले से भी होते आए हैं, तो इनका क्वेश्चन अब ये है कि ये अब क्यों जागे हैं? तो ये क्या चाहते हैं कि हम कभी बोले ही ना, होते ही रहे। अब जागे, देर से जागे, लेकिन जागे तो सही। ये चाहते हैं कि हम कभी ना बोले, होते रहे, होते रहेंगे। ये लोग ये सवाल उठाते हैं कि पहली बार थोड़ी हुआ है, तो पहली बार हम तो बोले हैं, उस चीज को तो अप्रिशिएट करो। आपको कुछ, आप एक सॉरी नहीं, कोई अपॉलॉजी नहीं, आपके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। देश के पीएम ने जो वीडियो डाला है आधी रात को, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? उसके बारे में कोई ये ख्याल है कि वो बस वो अपनी तरफ से एक सफाई देना चाहते हैं। वो बस ये बोल रहे हैं कि हाँ, हमारी तरफ से हमने बोल दिया कि आपको मिलेगा, आपको हम जस्टिस देंगे, हम आपको ये फलाना देंगे, बट वो वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है, उनके साइड से एक्शन तो दिख ही नहीं रहे। अगर आप ऐसे खाली शब्द देते रहोगे तो क्या होगा फिर? हम तो, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, आपके एक्शंस तो कुछ बोल ही नहीं रहे। वो ये भी बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट में हम चर्चा करवाने के लिए तैयार हैं, ऑपोजिशन का कोई भी सवाल है हम लेंगे सवाल। पार्लियामेंट में चर्चा तो होती है, लेकिन चर्चा का कंक्लूजन कहाँ निकलता है? पार्लियामेंट में अब मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर लूं, पर मैं कोई कंक्लूजन पे पहुंच नहीं रही हूँ, तो क्या फायदा है फिर? उस बातचीत का क्या फायदा हो रहा है? बातचीत से फायदा हो तो हम भी अपने घर जाएंगे। हमें क्या मजा आता है अभी प्रोटेस्ट करने में, अपने घर से दूर आके? आपके बारे में, या आप जैसे जितने स्टूडेंट्स या यूथ आ रहा है, उनके बारे में तरह तरह की बातें भी हो रही हैं, वो डिमोरलाइज करती हैं आपको कभी? हाँ, ऑफ कोर्स। अब बच्चे आ रहे हैं अपने घर से छोड़ के, बच्चे ऐसे होते हैं कि हमारा स्केड्यूल बिजी रहता है पूरे टाइम। हम स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, ट्यूशंस जाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, हमारे पास टाइम भी नहीं होता है। लेकिन हम ना टाइम निकाल के यहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तानी कॉन्स्पिरेसी है, फलाना कॉन्स्पिरेसी है। अरे भाई, आप एक सॉरी बोलो और आगे बढ़ो। देश को आप कहाँ ढकेले जा रहे हो? बच्चों को कह रहे हो कि आप बच्चे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और आप वहाँ गद्दी पे बैठे हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो, बच्चे कर रहे हैं सब कुछ। हमारा नेट भी बंद कर देता है और हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारा नेट भी काम नहीं कर रहा और उन्हें लगता है कि हमें कोई और फंड कर रहा है और हम कॉन्स्पिरेसी फैला रहे हैं देश में। दिमाग से नहीं बोलते, ये कुछ भी बोलने की आदत है। आपने कहा कि इंटरनेट सेवाएं ठप हुई हैं यहाँ दिल्ली में, कितने स्टूडेंट सफर कर रहे हैं इसके? बहुत सारे कर रहे हैं। आप ये देखिए, जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं, जिनके पीजीज है, जो एजुकेशन के लिए यहाँ पे रह रहे हैं, उनको कितना बड़ा लॉस हो रहा है। बिल्कुल इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। किसी को इमरजेंसी पड़ जाए, कुछ जरूरत हो, तो हम किसे कॉल करेंगे? बच्चे घर से दूर रह रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं वो किसी का। कितने लोग जॉब के लिए जाते हैं मेट्रो से, उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब चीजें, आप इस चीज को सॉर्ट करो ना। क्या वीडियो बना रहे हो 12 बजे, उससे क्या होगा? वीडियो तो हम भी बना लें, हम भी यहाँ पे आए हैं ना, तो एक्शन कर रहे हैं, उन्हें भी एक्शन करना चाहिए। जैसे सारे लोग बोल तो रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि देरी हो ही जा रही है, आए दिन देरी हो रही है, कोई सुन नहीं रहा? भाई, ये मोदी सरकार है, ये किसी की भी नहीं सुनती है। 1 साल देश का किसान रोड पे बैठा रहा, मोदी ने बोला मैं कैबिनेट में नू कर दिया, तीनों काले कानून रद्द। यूपी में इलेक्शन था उस टाइम भी, कोई काला कानून रद्द नहीं होया। अब फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर चुका है, यही हाल स्टूडेंट के साथ होने वाला है। ये बस झूठी दावेदारी है। अब 15 अगस्त आ रहा है, इसलिए इनको उठाने के लिए झूठे वादे कर रहा है। दूसरे देशों से अतिथि आएंगे, उनके सामने बेइज्जती ना हो देश की, इसीलिए झूठे दावे कर रहा है। थोड़े दिन बाद फिर से कोई बड़ा लागू नियम स्टूडेंट के ऊपर थोपने वाला है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए कुछ भी नहीं है। आप कहाँ से आए हो भाई? भाई मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर अफजलगढ़ यूपी से आया हूँ जी। तो आप कितनी देर से हो इस प्रोटेस्ट में? भाई मेरे को तकरीबन 2-3 घंटे हो गए इस प्रोटेस्ट में जी। तो यहाँ आकर और घर बैठकर कोई फर्क लगा आपको? क्योंकि टीवी पे कुछ और चल रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ और चल रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है, या कोई सेम ही है सब? भाई देखो, कमाने के लिए भी जो है ना घर से निकलना पड़ता है, घर में बैठ के कुछ नहीं मिलता। तो ये तो भाई हमारी यूथ जनरेशन का सवाल है, ठीक है। हमारे जितने भी बच्चे हैं जिनका नीट का एग्ज़ाम फेल हुआ है, जिन्होंने इसकी वजह से सुसाइड की है, उनको सिर्फ एक श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ यहाँ पे आया हूँ मैं। मेरे 2 दोस्त हैं दुबई में, मोहम्मद सारिक, मोहम्मद ताबिश। उन्होंने मुझे स्पेशल मेरे घर से निकाल के मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए डाले कि तू घर से निकल, दिल्ली जा जंतर मंतर। आपको तो हेल्प के लिए उन्होंने डाले होंगे आपके दोस्तों ने, लेकिन इसी को फंडिंग कहा जा रहा है कि विदेशों से फंडिंग हो रही है। भाई फंडिंग नहीं, मेरे फ्रेंड है, मेरे दोस्त है, मेरे मोहल्ले के भाई। उन्होंने कहा कि यूथ के लिए लड़ो, जाके भाई लड़ो। तुम खाली बैठे क्यों? मैं अपना बिजनेस घर छोड़ के आया हूँ भाई। ये आया है, मैं आया हूँ, एक मेरा दोस्त ये खड़ा है, 3 आए हैं हम। आपने कैमरे के सामने बात तो बोल दी है बाकी से, अगर कल को आपकी इन्वेस्टिगेशन अकाउंट्स की होगी तो तैयार हो उसके लिए? हाँ भाई, क्यों नहीं। ये दिखा भाई, दिखा मोबाइल दिखा। हमें दिखाने की भाई मोबाइल में दिखाएंगे हम अभी तुम्हें कितने पैसा आए। देखो
मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपको, क्योंकि इस तरह की बातें हो रही हैं कि फंडिंग हो रही है आपको। भाई क्यों फंडिंग होएगी? फंडिंग कहाँ से होएंगे? हम आतंकवादी है। अब से पहले इस प्रोटेस्ट से पहले किसी भी चीज के लिए अगर क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे ना, कोई भी जेनजी की बात नहीं कर रहा, नए युवा की बात नहीं कर रहा, तो उनको भाई एंटी नेशनल बोल रहे थे, ठीक है, नहीं मानोगे आप इस बात को? अब ये बोल रहे हैं कि बाहर से पैसा आ रहा है, तो भाई हमारा कौन जानने वाला बैठा है चाइना में? मैं आपको चाइनीज लग रहा हूँ? मैं आपको क्या पाकिस्तानी लग रहा खाने हूँ? के लिए पैसे है नहीं, बाहर से फंडिंग हमारे पास आ जाएगी भाई यार, ये तो कहाँ से फंडिंग आएगी? और मेरे मुंह से गाली जो निकल सवाल हैं, जो अग्रेशन है वो आपको दिख ही रहा है, आगे जाके भी हम दिखाएंगे आपको। ये यूथ ने भी किया, आप क्या कहना चाहते हैं? पीएम केयर फंड में जो पैसा गया उसका भी कोई हिसाब नहीं है आज भी। सारे पैसे का चोरी हो गया है, सरकार चोर है। न्यूज में इंडिया की इकोनॉमी कहते हैं जापान को सरपास करी, ऐसा दिखता है जापान में? तो लिटरली यही बोलूंगी, पीएम मोदी कहते हैं हमारी जो इकोनॉमी है जापान को सरपास कर रही है, हम डेवलप बन रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ ऐसा दिखता है डेवलप, ऐसे लोग करते हैं वो स्टूडेंट के साथ। वो लोग तो काफी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड, वो ट्रीट करते हैं। हम शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तुमने लाठीचार्ज क्यों करा? और फिर करने के बाद दिल्ली पुलिस कह रही हमने कुछ नहीं करा, मतलब तुमने मारा भी, मान भी नहीं रहे हमें। आपके भी कोई दोस्त हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम देना था? खुद दिया है। हाँ, मैंने खुद दिया है 25 में। क्या प्रॉब्लम आई जब नीट का एग्जाम जिस दिन पता चलता है कि लीक हो गया है? पहला तो ये कि 3 मई को पेपर हो गया, हमें ये हुआ कि 1 साल ड्रॉप लेने के बाद क्लियर, अब सब कुछ रिलीफ रहेगा, तो बुक्स रख दी हमने सेल्स में, मतलब गांव चले गए कि अब जा रहे हैं एंजॉय करने। 12 को पता चलता पेपर लीक हो गया, और वो भी बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने हमें वार्निंग दी थी कि पेपर लीक नहीं होएगा, ये स्कूल एग्जाम नहीं है, ये है वो है, लीक करा। नीट में तो ये हुआ, ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि दोबारा लेंगे। दोबारा के टाइम उन्होंने पेपर का लेवल बढ़ा दिया, पहली बार में जिसका निकल गया जरूरी थोड़ी उसका दोबारा निकल जाए, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा दोबारा वाले की? वो तो उसका साल वेस्ट हो गया पिछली बार के। 1 साल उसने ड्रॉप लिया, वो वेस्ट हुआ, दोबारा निकला नहीं, उसकी डिसअपॉइंटमेंट्स हो गई, ठीक है। फिर तुमने सीओटी में भी यही करा एनटीए ने कि लैपटॉप शट डाउन हो गए, बंद हो गया, नेटवर्क चला गया, आंसर्स गलत जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, सर्वर चला जा रहा है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इस बार जो नीट में टॉपर हैं उन स्टूडेंट्स का भी आपने बयान सुना होगा, उन्होंने बोला है कि अगर दोबारा पढ़कर मैं टॉप कर सकता हूं तो प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही क्या है? अरे तो सब तुम्हारी तरह थोड़ी होते हैं, लाइक सबके पास एक होता, सब तुम्हारी तरह नहीं होते, एवरेज होते हैं ना, सबके पास उतना हो नहीं होता। एक महीने में मान लो जो 10 दिन के लिए चला गया ट्रैवल करने, उसे 10 दिन आने जाने में लगा, 20 दिन वो कितना कर लेगा बताइए? तुम टॉपर भाई सब थोड़ी है। कुछ स्टूडेंट ने सुसाइड भी कर लिया, उन लोगों के पास एक चांस था, घर वालों ने एक चांस दिया। मान लीजिए 4-5 साल से वो ट्राई कर रहे थे, इस साल उनका उम्मीद थी कि हाँ इस बार निकल जाएगा, वो घर आके खुश हो रहे हैं। फिर कुछ दिनों बाद पता चला पेपर ही लीक हो गया, देन दे सुसाइड। उन लोग का कोई टॉपर तो 2-4 निकलते हैं ना, लाइक 20 लाख में से लाइक चलो 1 लाख सीरियस होंगे, बाकी भी तो रहे होंगे ना, उनका क्या हुआ? उनका कौन वो करेगा? एनटीए कोई डिस्कशन नहीं, ऊपर से वो कह रहे हैं हम रिफंड देंगे तुम्हें, रिफंड भी तो नहीं दे रहे हैं ना, कहाँ दे रहे हैं? तो आपका ये प्रोटेस्ट कब तक आप पार्टिसिपेट करते रहोगे? तक एजुकेशन मिनिस्टर रेजिग्नेशन नहीं देता, अगर नहीं देता तो उसको टर्मिनेशन करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए अगर वो खुद से नहीं दे रहा। पीएम इस बात की गारंटी ले, अगर वो पीएम नहीं कर पा रहा अपना काम तो पीएम भी रिजाइन कर दे, अगर वो हमारी बात नहीं सुन सकते। हम कोई किसी को मार पीट रहे हैं, हम माइनर्स होके यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चुपचाप हमें करने दो, ठीक है बस। ये तुम किसी को मार नहीं सकते। और तुमने फीमेल्स के साथ जो करा है ऊपर से, और बोल रहे हो कि इन्होंने ऐसा करा, हमने कुछ नहीं करा, हम माइनर से क्या कर सकते हैं? हम तो पत्थर मारेंगे, भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हम। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਯੂਥ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਕੱਲੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਯੂਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਧੂ ਕਾ ABC ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ।